Dear students, today we are going to translate the paragraph third of chapter The Portrait of Lady. Before we have translated two paragraphs, now let's start with the third paragraph. My grandmother and I were good friends. मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे. My parents left me with her when they went to living in the city and we were constantly together. Constantly together यानी मैं और मेरी दादी माँ हम दोनों एक साथ रहते थे. और कब से रहते थे यहाँ बताया गया है कि जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो वो मुझे मेरे दादी माँ के पास छोड़ गए थे और लगातार हम साथ रहे थे. She used to wake up me in the morning and get me ready for school. मेरी दादी माँ सवेरे मुझे जगाया करती थी और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous singing. और वह अपनी सुबह की जो प्रार्थना है, प्रातःकालीन जो प्रार्थना है, वह मोनोटोनस उबाऊ बोर करने वाले गाने की तरह, भजन की तरह वह मुझे सुनाया करती थी. और कब सुनाया करती थी? While she bathed me and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. कि वह मुझे अपने सुबह की प्रार्थना जो कि उबाऊ स्वर में इस प्रकार गाती थी और वह इस आशा में गाती थी कि मैं उसे सुनूं और कंठस्थ कर लूं. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं दादी माँ के द्वारा गाया जाने वाला जो गाना या भजन था वह सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, किंतु मैंने कभी भी सीखने की परवाह नहीं करती. कभी भी मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं उनका गाना सीखूं. Then she would fetch my wooden slate with which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. दादी माँ क्या क्या काम किया करती थी यहाँ बताया गया है. तब दादी माँ पहले से ही साफ की हुई और पीली खड़िया से पुती हुई जो मेरी लकड़ी की सलेट थी, एक छोटी मिट्टी की दवात, लाल कलम लाती, इन सबको एक गठरी में बांधती और मुझे सौंप देती. विद्यालय के लिए इस प्रकार से वह मुझे तैयार करती. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती with a little butter and sugar sprayed on it, we went to school. कि दादी जी मुझे नाश्ते में क्या देती थी यहां पर बताया गया है कि थोड़ा सा मक्खन तथा शक्कर लगी, स्प्रेड यानी शक्कर फैलाई हुई एक मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल चले जाते थे. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और वह अपने साथ कई बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी. अगले पैराग्राफ में My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी क्योंकि विद्यालय मंदिर में ही लगा हुआ था.
The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और वहाँ का जो पुजारी था वह हमें वर्णमाला और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाता था. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जिस समय बच्चे वर्णमाला या प्रार्थना को कोरस यानी समूह गान के रूप में गाते हुए बैठे रहते थे, कतारों में बरामदे के दोनों ओर बैठे रहते थे, मेरी दादी अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही होती थी. When we had both finished, और जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, we would walk back together, तब हम साथ साथ वापस लौट आया करते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस समय जो गांव के कुत्ते थे वे हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे. और they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw them. और जब मंदिर के बाहर हमें वो कुत्ते मिलते तो वह हमारे घर तक पीछे पीछे आते और हमारे द्वारा जो रोटियां डाली गई थी उनके लिए गुर्राते थे और आपस में झगड़ते हुए आते थे. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा ही मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि हमारा जो विद्यालय वो स्कूल में लगता था. वहाँ का जो पृष्ठ था वह हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सुनाता था, सिखाता था. बच्चे एक पंक्ति में बैठते थे, वह वर्णमाला प्रार्थना गाते थे और मेरी दादी माँ अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी. हमारा काम पूरा होने के पश्चात हम दोनों एक साथ आ जाते थे. इस समय में कुत्ते गेट पर मिलते थे और वह गुर्राते थे उन रोटियों के लिए जो हम उन्हें फेंक देते थे. अगले स्टेंजा में पैराग्राफ में When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. कि जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया. That was a turning point in our friendship. और वह हमारी मित्रता में एक निर्णायक बिंदु था, निर्णायक क्षण था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. जबकि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे परंतु मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. I used to go to an English school in a motor bus. और मैं अंग्रेजी विद्यालय मोटर बस में जाया करता था. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrow in the courtyard of our city house. यहाँ पर शहर की जैसे गांव के जैसे यहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे. तो मेरी दादी माँ ने हमारे शहरी घर के आंगन में ही जो गौरैया चिड़ियाँ होती हैं उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया था. तो आज अपन ने इसके लगभग 3 पैराग्राफ का ट्रांसलेशन किया है. आप इसको घर पर ध्यान से प्रत्येक पंक्ति को मिलाते हुए इस ट्रांसलेशन का अभ्यास करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.